Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the topic we have discussed is ABO blood group system के ABO blood group system को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। अब ABO blood group system है क्या कि ये हमारा ब्लड है, तो उस ब्लड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। जिस तरह आपने सुना भी होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो A होता है, किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो B होता है, किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो O होता है। तो इन तमाम चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप A कैसे होता है, B कैसे होता है, O कैसे होता है, किन बेसिस के ऊपर इनको जो है वो क्लासीफाई किया जाता है और इनको क्लासीफाई करने की बुनियाद क्या होती है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने, और ये भी हमने देखना है कि ब्लड ग्रुप A है तो उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप लग सकता है, B को में कौन सा लग सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। इससे पहले आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो आपके पास था ब्लड डिसऑर्डर्स, और ब्लड डिसऑर्डर्स आपके पास दो किस्म की ब्लड डिसऑर्डर्स थी। एक ब्लड डिसऑर्डर आपके पास ल्यूकीमिया की थी, दूसरी थैलेसीमिया की थी। ल्यूकीमिया में आपने कहा था कि एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते हैं, और थैलेसीमिया में आपने कहा था जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें म्यूटेशन होती है और उनमें जो हीमोग्लोबिन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि आपने कहा था किसके अंदर, ल्यूकीमिया के अंदर के एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, और फिर उन एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स से क्या होता है, उन एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल से ये होता है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें कैंसीरियस म्यूटेशन होती है और अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो है उनके अंदर क्या होती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन जाकर उनके अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो आज हमने ब्लड ग्रुप सिस्टम को स्टडी करना है। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम की हम हिस्ट्री देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या किया, डिस्कवर किया था, और कब कब और कहाँ कहाँ पर उन्हें इसको डिस्कवर किया और उनके ग्रुप्स बनाए। तो हमारे पास पहले एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, थोड़ी इसकी हम जो है वो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप बेस्ड अपॉन ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन। अब पहली बात जो यहाँ पर आपको वो बता रहा है कि ब्लड ग्रुप की क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर होती है, ऑन द बेस ऑफ एंटीजन। ये आपको पहले पता होना चाहिए कि एंटीजन की बेस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब दूसरे नंबर पर हमें यह पता होना चाहिए कि एंटीजन होती क्या है, एंटीजन का काम क्या होता है, और इसकी बेस के ऊपर हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को। तो पहले तो उसने कह दिया कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ क्या होती है, एंटीजन होती है। इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बंदी करते हैं। अब उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए एंटीजन क्या होती हैं। एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल, कि ये एक मॉलिक्यूल है दैट कैन स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अब पहली बात कि एंटीजन होनी चाहिए। अब दूसरी बात, एंटीजन है क्या, एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है दैट कैन स्टिमुलेट, जो स्टिमुलेट करता है, जो मुतहर्रिक करता है, जो तहरीक देता है, जो एक्टिव करता है किस चीज को, हमारे इम्यून सिस्टम को। अब इम्यून सिस्टम हमारा क्या है, आपको पता है ये हमारी बॉडी का मुदाफती निज़ाम होता है। ये हमारी बॉडी का ऐसा मुदाफती निज़ाम है जिसका काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी की हिफाजत करता है, ये हमारी बॉडी की जर्म्स के खिलाफ हिफाजत करता है, बीमारियों के खिलाफ हिफाजत करता है। और इसमें आपको पता है कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट विच आर पार्ट ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स इसका हिस्सा होते हैं, और वो जर्म्स के खिलाफ लड़ते हैं, जर्म्स के खिलाफ उनकी एक जंग होती है ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत किया जा सके और हमारी जो बॉडी है वो बीमारियों से क्या कर सके, बीमारियों से बच सके। तो ये हमारे काम होता है किस चीज का, इम्यून सिस्टम का। अब उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को कौन से साइंटिस्ट ने और कब डिस्कवर किया था। तो आपने याद रखना है कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, ये एमसीक्यू के अंदर भी लगता है, कार्ल लैंडस्टीरन इसका नाम था। इसने 1900 में इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया और फिर उसको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब इस पोर्शन के अंदर आपने 3-4 चीजें देखी हैं। एक कि आपके पास क्लासिफिकेशन के लिए एंटीजन का होना जरूरी है। दूसरे नंबर पर कि एंटीजन एक मॉलिक्यूल है जिसका काम क्या होता है कि ये स्टिमुलेट करता है किस चीज को, हमारे इम्यून सिस्टम को। और ये कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टीरन ने डिस्कवर किया था 1900 में, और फिर उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब आगे देखते हैं कि इन दिस सिस्टम
वो कहता है कि 4 किस्म के ब्लड ग्रुप इसमें पाए जाते हैं। ए किस्म में पहला जो ब्लड ग्रुप है उसे आप लोग नाम देते हैं ए ब्लड ग्रुप का, जो दूसरा है उसे आप लोग नाम देते हैं बी का, तीसरा ए बी और चौथा कौन सा होता है ओ। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। अब हमें पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप ए कैसे हमें पता चलेगा कि इस शख्स का जो ब्लड है वो ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तीसरे का ए बी है, चौथे का ओ है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमने एंटीजन की पहले बात की थी। एंटीजन क्या है कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा होता है। अब अगर एक शख्स का ब्लड ग्रुप ए है तो आपने याद रखना है कि उस शख्स के अंदर एंटीजन कौन सी होगी, एंटीजन ए होगी, और एंटीजन बी उसके अंदर एब्सेंट होगी, और उसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी और वो एंटीबॉडी उसके अंदर कौन सी होगी, एंटीबॉडी उसके अंदर बी होगी। यानी कि एंटीजन के उलट एंटीबॉडी है। लेकिन हमने क्लासिफिकेशन करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, और कोई आपसे पूछे कि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो एंटीबॉडी आपने याद रखना है कौन सी होगी, बी। और ब्लड ग्रुप बी है तो उसकी एंटीजन कौन सी है, एंटीजन आपके पास बी है तो उसकी एंटीबॉडी आपने याद रखना है कि कौन सी होगी, एंटीबॉडी ए होगी, यानी कि एंटीबॉडी उसके उलट होगी। और ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपने याद रखना है कि इसमें जो एंटीजन है वो ए भी प्रेजेंट होगी, बी भी, लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अब ब्लड ग्रुप आपके पास कौन है, ओ है, तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है। तो जब कोई एंटीजन नहीं है तो आपने याद रखना है कि एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होगी। एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए बी तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। और आपके पास ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होगी। अब उसके बाद आपने याद रखना है कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पता होना चाहिए। वैसे तो आपको पता है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है एक बंदे का तो वो दूसरे ब्लड ग्रुप ए वाले से भी ब्लड ले सकता है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो वो ब्लड ग्रुप बी वाले से भी ले सकता है। अब अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो आपने याद रखना है ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, और इसके अलावा ए बी से भी ले सकता है। तो क्योंकि ये सबसे ब्लड ले सकता है तो इस वजह से इसे आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, यूनिवर्सल रेसिपिएंट का नाम देते हैं कि ये हर किसी से ब्लड ले सकता है। जबकि ब्लड, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह कि इसके पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। उसके बाद आपने सॉरी इसके पास कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ है तो ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ये हर किसी को ब्लड दे सकता है। अगर इसको हम मजीद क्लासिफाई करें तो इसमें ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि ये हर किसी को ब्लड दे सकता है। उसकी वजह क्या है कि इसके पास कोई एंटीजन मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये ओ जो है ए को भी ब्लड देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। तो इस वजह से क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकता है तो ये यूनिवर्सल, लेकिन जब लेने की बारी आएगी तो ये सिर्फ ओ से ही ब्लड लेगा। तो इस वजह से जो ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, और जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इंशाल्लाह इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं।